राजा ने पूछा, तुम्हारे भाई कहाँ हैं? हाय पिताजी, वे चले गए हैं और मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ गए हैं। उसने बताया कि अपनी छोटी सी खिड़की से उसने अपने भाइयों को हंसों के रूप में जंगल के ऊपर उड़ते देखा था। एक राजा एक विशाल जंगल में शिकार कर रहा था और वह इतनी उत्सुकता से शिकार कर रहा था कि उसका कोई भी दरबारी उसका पीछा नहीं कर पा रहा था। जब शाम हुई तो वह रुक गया और अपने चारों ओर देखने लगा और उसने पाया कि वह पूरी तरह से खो गया था। उसने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। तभी उसने एक बूढ़ी औरत को कांपते हुए सिर के साथ अपनी ओर आते देखा, लेकिन वह एक चुड़ैल थी। क्या तुम मुझे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकती हो? बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ बिल्कुल महाराज, मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। यदि आप यह शर्त पूरी नहीं करेंगे तो आप कभी भी जंगल से बाहर नहीं निकल पाएंगे और भूख से मर जाएंगे। राजा ने पूछा, क्या शर्त है, बताओ मुझे। बूढ़ी औरत ने कहा, मेरी एक बेटी है, वह इतनी सुंदर है कि दुनिया में उसकी बराबरी का कोई नहीं है और वह आपकी पत्नी बनने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अगर आप उसे रानी बना देंगे तो मैं आपको जंगल से बाहर निकालने का रास्ता बता दूंगी। राजा ने उदास मन से सहमति दे दी और बुढ़िया उसे अपने छोटे से घर में ले गई, जहां उसकी बेटी आग के पास बैठी थी। उसने राजा का ऐसा स्वागत किया मानो वह उसका इंतजार कर रही हो, और राजा ने देखा कि वह सचमुच बहुत सुंदर थी, लेकिन उसे पसंद नहीं आई और वह उसे एक गुप्त भय के भाव के बिना नहीं देख सकता था। उसे देखकर राजा को डर लग रहा था। जैसे ही उसने युवती को अपने घोड़े पर बिठाया, बुढ़िया ने उसे रास्ता दिखाया और राजा अपने महल पहुंच गया, जहां विवाह समारोह बनाया जा रहा था। राजा की एक शादी हो चुकी थी और उसकी पहली पत्नी से उसके 7 बच्चे थे, 6 लड़के और 1 लड़की, जिन्हें वह दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करता था। और अब क्योंकि उसे डर था कि उनकी सौतेली माँ उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगी और उन्हें नुकसान पहुंचाएगी, उसने उन्हें जंगल के बीचों बीच एक सुनसान किले में रख दिया। यह किला इतना छिपा हुआ था और उस तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही मुश्किल था और उस तक पहुंचने का रास्ता इतना मुश्किल था कि एक बार एक बुद्धिमान स्त्री ने राजा को एक धागे की रील दी थी। उसी रील की सहायता से राजा उस किले तक पहुंच पाते थे। जब वह उसके सामने डालता तो वह अपने आँख खोल जाती और उसे रास्ता दिखा देती। राजा अपने प्यारे बच्चों के पास इतनी बार जाता था कि रानी उसकी अनुपस्थिति से नाराज हो जाती थी। वह उत्सुक हो गई और जानना चाहती थी कि जंगल में अकेले राजा को क्या करना पड़ता है। नौकरों को बहुत सारा धन दिया और उन्होंने उसे राज बता दिया और उसे उस धागे की रील के बारे में भी बताया जो अकेले रास्ता बता सकती थी। अब उसे चैन नहीं मिला जब तक उसने यह पता नहीं लगा लिया कि राजा रील की रखवाली कहाँ करता है। और फिर उसने कुछ छोटी सफ़ेद कमीजें सिली और जैसा कि उसने अपनी डायन माँ से सीखा था, उसने प्रत्येक में एक जादू सिल दिया। जब राजा घोड़े पर सवार होकर चला गया तो उसने छोटी छोटी कमीजें ली और जंगल में चली गई और रील ने उसे रास्ता दिखाया। बच्चों ने जब दूर से किसी को आते देखा तो सोचा कि उनके प्यारे पिता उनके पास आ रहे हैं और वह खुशी खुशी उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़े। उसने हर एक के ऊपर एक छोटी सी कमीज डाल दी जो उनके शरीर को छूते ही उन्हें हंसों में बदल दी और वे जंगल में उड़ गए। रानी पूरी तरह संतुष्ट होकर घर लौटी और उसने सोचा कि उसने अपने सौतेले बच्चों से छुटकारा पा लिया। लेकिन लड़की अपने भाइयों के साथ उससे मिलने नहीं
गई थी और वह उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। अगले दिन राजा अपने बच्चों से मिलने आया, लेकिन उसे लड़की के अलावा कोई नहीं मिला। राजा ने पूछा, तुम्हारे भाई कहाँ हैं? हाय पिताजी, वे चले गए हैं और मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ गए हैं। उसने बताया कि अपनी छोटी सी खिड़की से उसने अपने भाइयों को हंसों के रूप में जंगल के ऊपर उड़ते देखा था और उसने उन्हें पंख दिखाए जो उन्होंने आंगन में गिरा दिए थे, जिन्हें उसने इकट्ठा किया था। राजा ने शोक मनाया, लेकिन उसने नहीं सोचा कि रानी ने कोई बुरा काम किया है, और चूंकि उसे डर था युवती भी उससे छीन ली जाएगी, इसलिए वह उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। लेकिन वह सौतेली माँ से डरती थी और उसने राजा से जंगल के किले में एक रात और रहने की विनती की। बेचारी राजकुमारी ने सोचा, मेरा घर अब यहाँ नहीं है, मैं जाकर अपने भाइयों को ढूंढूंगी। जब रात हुई तो वह जंगल में भाग गई। वह रात भर और अगले दिन भी दौड़ती रही, जब तक कि थकान के कारण वह आगे नहीं जा सकी। फिर उसने एक छोटी सी झोपड़ी देखी। उसमें गई और 6 छोटे बिस्तरों वाला एक कमरा पाया। वह किसी पर लेटने से डर रही थी, इसीलिए वह उनमें से एक के नीचे घुस गई, कठोर और ठंडे फर्श पर लेट गई और वहीं रात बिताने वाली थी। लेकिन जब सूरज डूब गया तो उसने एक आवाज़ सुनी और खिड़की से 6 हंसों को उड़ते हुए देखा। वे फर्श पर खड़े हो गए और एक दूसरे पर फूंक मारी और अपने सारे पंख उड़ा दिए। उनकी हंस की खाल कमीज की तरह उड़ गई। तब युवती ने अपने भाइयों को पहचान लिया और बहुत खुश होकर वह बिस्तर के नीचे से रेंगकर बाहर आ गई। उसके भाई भी अपनी छोटी बहन को फिर से देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। तुम यहाँ नहीं रह सकती, उन्होंने उससे कहा। यह लुटेरों का अड्डा है। अगर वे यहाँ आ गए और तुम्हें देख लिए तो तुम्हें मार डालेंगे। क्या तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते? छोटी बहन ने पूछा। क्या तुम लोग मेरी रक्षा नहीं कर सकते? तो बड़े भाइयों ने उत्तर दिया, नहीं, क्योंकि हम हर शाम केवल 15 मिनट के लिए ही अपनी हंस की खाल उतार सकते हैं। इस बार हम अपना मानव रूप पुनः प्राप्त करते हैं, लेकिन बाद में हम फिर से हंसों में बदल जाते हैं। तब छोटी बहन ने रोते हुए कहा, क्या तुम्हें मुक्त नहीं किया जा सकता भाई? तो उन्होंने कहा, अरे नहीं, हालांकि बहुत कठिन है। उन्होंने कहा, ये करना बहुत कठिन है। तुम्हें 6 साल तक न बोलना है न हंसना है, और इस दौरान हमें सितारों के फूलों से 6 कमीजें बनानी है। अगर तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकला तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार है। भाइयों ने यह कहते हुए 15 मिनट पूरे कर लिए और वे हंसों की तरह खिड़की से बाहर उड़ गए। लेकिन युवती ने अपने भाइयों को आज़ाद करने का निश्चय कर लिया था, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। वह झोपड़ी से निकली, जंगल में गई, एक पेड़ पर चढ़ गई और वहीं रात बिताई। अगली सुबह वह बाहर आ गई, तारों वाले फूल इकट्ठा किए और सिलाई करने लगी। वह किसी से बात नहीं करती थी और हंसने का भी उसका मन नहीं करता था, इसीलिए वह वहीं बैठी रही और बस अपने काम को देखती रही, करती रही। जब वह वहाँ कुछ समय तक रही तो एक दिन उस देश का राजा जंगल में शिकार खेलने आया। उसके शिकारी उस पेड़ के पास आए जिस पर राजकुमारी बैठी थी। उन्होंने उसे पुकारा और कहा, तुम कौन हो? लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा, हमारे साथ आओ, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन उसने चुपचाप अपना सिर हिला दिया और उसे राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? तुम उस पेड़ पर क्या कर रही हो? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा।
उसने उससे उन सभी भाषाओं में पूछा जो वह जानता था, लेकिन वह मछली की तरह मूक बनी रही। हालांकि क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, राजा का दिल छू गया और वह उसके लिए अत्यधिक प्रेम से भर गए और उसे अपने महल ले गया। वहां उसने उसे भव्य कपड़े पहनाए और उसकी सुंदरता दिन की तरह चमक रही थी, लेकिन उससे एक भी शब्द नहीं निकला। उसने उसे बगल में मेज पर बैठाया। राजकुमारी के सरल और विनम्र व्यवहार ने राजा को इतना प्रसन्न किया कि उसने कहा कि मैं इसी युवती से शादी करूंगा। और कुछ दिनों बाद उसने उससे विवाह कर लिया। हालांकि राजा एक दुष्ट माँ थी जो इस विवाह से नाखुश थी और उसने युवा रानी के बारे में बुरी बातें कही। कौन जानता है कि यह लड़की कौन है? उसने कहा यह बोल नहीं सकती और राजा के योग्य नहीं है। 1 साल बाद जब रानी का पहला बच्चा हुआ तो बूढ़ी माँ ने उसे उससे छीन लिया। फिर वह राजा के पास गई और कहा कि रानी ने उसे मार डाला है। राजा को इस पर विश्वास नहीं हुआ और उसने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दिया। वह चुपचाप बैठी कमीजें सिलती रही और बिना किसी कारण के खुद को परेशान करती रही। अगली बार जब उसका बच्चा हुआ तो दुष्ट माँ ने वही किया, लेकिन राजा उस पर विश्वास करने का मन नहीं बना सका। उसने कहा वह इतनी प्यारी और भोली है कि ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अगर वह गूंगी न होती और अपना बचाव कर पाती तो उसकी बेगुनाही साबित हो जाती। लेकिन जब तीसरा बच्चा छीन लिया गया और रानी पर फिर से आरोप लगाया गया और वह अपने बचाव में एक शब्द भी नहीं बोल सकी तो राजा को उसे कानून के हवाले करना पड़ा, जिसने उसे जलाकर मार डालने का आदेश दिया। जब वह दिन आया जिस दिन सजा सुनाई जानी थी, वह 6 वर्षों का आखिरी दिन था जिनमें उसे न तो बोलना था और न ही हंसना था। और अब उसने अपने प्यारे भाइयों को जादू के प्रभाव से मुक्त कर दिया था। 6 शर्ट तैयार हो चुकी थे, केवल एक में बाईं आस्तीन बाकी थी। जब उसे सूली पर ले जाया गया तो उसने कमीजें अपनी बाह पर रख ली और जैसे ही वह ढेर पर खड़ी हुई और आग जलने वाली थी, उसने अपने चारों ओर देखा और 6 हंसों को हवा में उड़ते हुए देखा। तब उसे पता चला कि उसकी रिहाई निकट है और उसका दिल खुशी से नाचने लगा। हंस उसके चारों ओर फड़फड़ा रहे थे और नीचे मंडरा रहे थे ताकि वह उन पर कमीजें डाल सके। जब उन्होंने उन्हें छुआ तो हंस की खालें उतर गई और उसके भाई उसके सामने जीवित, स्वस्थ और सुंदर खड़े थे। केवल सबसे छोटे के पास उसकी बाईं भुजा के बजाय एक हंस का पंख था। क्योंकि एक दूसरे को गले लगाया और चूमा और रानी राजा के पास गई जो बड़े आश्चर्य से खड़े थे और उनसे बात करते हुए कहा, प्रिय पति, अब मैं बोल सकती हूँ और आपको खुलकर बता सकती हूँ कि निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ और मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है। उसने उसे बुढ़िया के छल के बारे में बताया और बताया कि कैसे उसने तीनों बच्चों को ले जाकर छिपा दिया था और फिर उन्हें वापस लाया गया, जिससे राजा बहुत खुश हुआ और दुष्ट माँ का कोई भला नहीं हुआ। राजा और रानी अपने 6 भाइयों के साथ कई साल तक खुशी और शांति से रहे।